नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपके ऊपर अगर कोई तंत्र मंत्र हो रहा है या फिर कोई ऊर्जाएं, आत्माएं आपको तंग कर रही हैं, एंटिटीज परेशान कर रही हैं, तो आपके साथ क्या होता है, कैसे आप पता करें कि आपके ऊपर इन चीज़ों का इफेक्ट हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो भी ऊर्जाएं होंगी, जो भी ये साइकिक अटैक्स होंगे, आपको आपके इष्ट देव से दूर कर देंगे। आप बिल्कुल अपने जो आपका मंदिर है, जो आपकी पूजा पाठ जिनके आप करते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, कोई भी हो सकते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, हर एक अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से जो भगवान उसको सबसे पहले याद आता है ना किसी भी चीज़ में। जैसे मुझे शिव याद आते हैं हमेशा की, हर परिस्थिति में, तो मेरे इष्ट देव शिव जी हैं। आपके भी शिव जी हो सकते हैं, माता भी हो सकती है, हनुमान जी भी हो सकते हैं, विष्णु जी भी हो सकते हैं, कृष्ण जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जो भगवान, मैं गुरु की बात नहीं कर रही हूँ, मैं भगवान की बात कर रही हूँ, वो आपके इष्ट देव हैं। सबसे पहले आपको उनसे दूर करेंगे, आप उनसे नाराज़ हो जाएंगे, या आप उनकी पूजा नहीं करेंगे, आप उन्हें याद ही नहीं करेंगे। आप कहेंगे पता नहीं मुझे मेरे इष्ट देव कौन है, उनकी पूजा कर लेता हूँ, उनकी पूजा कर लेता हूँ। जैसे मैं शिव जी को ही मान रही हूँ, तो मैं पूरी तरीके से, मेरी एनर्जीज जो है उनके साथ मैच हो रही है। जैसे हम एक रेडियो स्टेशन होता है ना 104.8 या कोई भी हो सकता है, उसमें जब हम स्पेशल लगाते हैं तो गाने बजने लग जाते हैं, किसी में अलग गाने आ रहे हैं, किसी में अलग गाने आ रहे हैं, तो वो एक मैच होती है, हम लोगों की ट्यूनिंग की मैच होती है हमारी और हमारे इष्ट देवता के साथ। जब हम अपने इष्ट देवता को छोड़ देते हैं तो हमारे अंदर से वो तरंगे जो निकल रही हैं, वो एक पॉजिटिविटी, वो एक समर्पण, वो एक सेटिस्फेक्शन, वो एक पॉजिटिविटी जो हम उनसे ले रहे होते हैं, वो हमें नहीं मिलती। देखिए क्या होता है कि बच्चा जब भूखा होता है ना तो वो रोता है, तभी माँ उसे दूध देती है। ऐसा नहीं है कि वो सो रहा है आराम से और माँ उसे उठा उठा के दूध दे रही है, क्योंकि उसको लग रहा है सो रहा है, मैं क्यों उसकी नींद खराब करूँ। तो आपको भी अपने इष्ट देव से जुड़ना होता है, उसको बताना होता है कि मुझे भी आपकी ज़रूरत है, तभी वो आपसे जुड़ता है। सबसे पहले आप अपने इष्ट देव से जुड़ेंगे ही नहीं, आपको महसूस ही नहीं होगा, आपको याद ही नहीं आएगी आपकी प्रॉब्लम्स। कोई छोड़ो ना, भगवान कुछ करता तो है नहीं, उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, ये नहीं किया, आप शिकायतें करने लग जाएंगे, आप उनका नाम नहीं लेंगे, आपको आस्था नहीं आएगी, विश्वास नहीं आएगी उनके लिए, बिल्कुल भी आप अलग थलग हो जाएंगे उनसे। सबसे पहले यही होगा। आपके मन में एक भाव होता है ना कुछ भी, भगवान जी थैंक यू आपने ये कर दिया, या भगवान की उससे नहीं, फिर आप कहोगे कि मैंने किया है, मैंने मेहनत की है, इसलिए मुझे चीज़ें मिली। आप ये नहीं कहेंगे कि ये मेरे भगवान ने मुझे दिलाया। जब आप अपने इष्ट से जुड़े हैं तो आप कहेंगे मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये मेरे इष्ट ने मुझे दिलाया। लेकिन जब आप नेगेटिविटी के इफेक्ट में होंगे, तंत्र के इफेक्ट में, किसी एंटिटी के इफेक्ट में, तो आप कहोगे मैंने किया, आपके अंदर अहम आ जाएगा, आप होड़ करोगे हर चीज़ में, आपके अंदर जेलेसी आ जाएगी, नेगेटिव बातें आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के अपने आप को साबित करने की कोशिश करोगे, कॉम्पिटिटिवनेस आपके अंदर बहुत आ जाएगी, मैं आगे हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। इस भाव को आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा लेकर के आएंगे। भोगों की तरफ ध्यान रहेगा, कोई चीज़ मिल रही है मुझे ज़्यादा मिल जाए, आपको ज़्यादा वाली चीज़ चाहिए होगी, सबसे ज़्यादा वाली चाहिए होगी। भोगों में ध्यान रहेगा, लग्जरी में ध्यान रहेगा, पैसे में रहेगा। जो आपके अंदर की राक्षसी प्रवृत्तियाँ नहीं भी होंगी ना, वो जागृत हो जाएंगी और आप उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे सारा दिन। लोभ मोह बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लोभ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लालच करेंगे, खाने की चीज़ों का बहुत मोह हो जाता है। कभी कभी लोगों को बहुत खाने में ही लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी करने लग जाएंगे। जैसे कुछ खा रहे हैं तो मतलब जो नहीं भी होता उससे ज़्यादा आपने खा लिया एक बारी में, बहुत ज़्यादा खाने में ही ज़्यादा ध्यान हो गया। भोगों का मेन है, देखिए भोगों में सारी चीज़ें आती हैं, शरीर का सुख, चाहे आप सेक्स ले लें, चाहे आप खाना ले लें, चाहे आप लग्जरी चीज़ों में घूमना, ऐश करना, सोना, ये सारी चीज़ें। अगर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, ये भी नेगेटिव है। अपने आप को उठाना है, इन ऊर्जाओं से बचाना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर ऐसे भाव आ रहे हैं, सबसे पहले वापस अपने इष्ट से जुड़िए, माफ़ी मांगिए, अरे मेरे मन में ऐसा भाव कैसे आ गया अपने इष्ट के लिए। तो सबसे पहले अपने इष्ट से जुड़िए, उनके मंदिर में जाइए। अगर ऐसा भाव आने लग रहा है तो बार बार अरे ये क्या हो रहा है मेरे से, इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का इफेक्ट है। अगर व्यक्ति अपने माँ बाप के खिलाफ ही बोलने लगे, जाने लगे, तो उसको ये चीज़ उसी समय समझ आ जानी चाहिए कि मैं गलत प्रभाव में हूँ, गलत संगत में हूँ। मंदिर जाइए, बैठिए, फीड देखिए, थोड़े दिनों तक रेगुलर मंदिर जाइए, सारे नेगेटिविटीज़ निकल जाएंगी आपके अंदर से। दिया डेली जलाइए, घी का दिया जलाइए, जल चढ़ाइए सूर्य को,
तुलसी पे जल चढ़ाइए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप सारी चीज़ें करेंगे ना, वो नेगेटिविटी आपके अंदर रह ही नहीं पाएगी। अब रेगुलर जाइए, जब तक आप अपने आप को सिंपल एकदम नॉर्मल महसूस नहीं कर लेते, बैलेंस महसूस नहीं कर लेते, तब तक आप जाइए। जब आप अपने आप को बैलेंस महसूस करेंगे, फिर आपको रेगुलर मंदिर नहीं भी जाना है तो भी चल जाएगा घर में, लेकिन आप पूजा ज़रूर करिए। अपने आप को जोड़ के रखिए अपने इष्ट से। सबसे पहले नेगेटिव एनर्जीज आपको आपके इष्ट से ही अलग करती हैं, इष्ट देवता से अलग कर देती हैं, आपकी पूजा पाठ से अलग कर देती हैं, आपके अंदर से त्याग की भावना खत्म कर देती हैं। लोभ, मोह, माया, ये सारी चीज़ें लेकर के आ जाती है। फिर आप लड़ते हैं चीज़ों के लिए, और खाने में ही आपका ध्यान रहता है, सोने में रहता है, मैं ऐश कर लूँ, मैं छीन लूँ, मैं झपट लूँ, ये प्रवृत्ति आ जाती है। अगर ये आ रही है तो अपने आप को मैनेज करिए, बैलेंस कीजिए, मंदिर जाइए, पूजा पाठ कीजिए और प्रार्थना कीजिए अपने इष्ट से कि नेगेटिविटी से आपको बचाएं। आपको फिर समझ में आ जाए, क्योंकि ये चीज़ें ना आपकी ग्रोथ को रोक देती हैं, फिर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। ये नेगेटिविटीज़ आपके ऑरे को वीक कर देती हैं, आपको मेंटली इम्बैलेंस कर देती हैं, आपकी लाइफ में इम्बैलेंसिंग लेकर के आती हैं, बीमारियां लेकर के आती हैं, रिलेशनशिप इश्यूज लेकर के आती हैं, गरीबी लेकर के आती हैं, भुखमरी लेकर के आती हैं, प्रताड़ना लेकर के आती हैं, आपसे कोई ना कोई पाप अपराध करा देती हैं, आपको सज़ा भुगतनी पड़ती है, आप पीड़ित होते हैं, आप दुखी होते हैं, आप गंदगी में रहने लग जाते हैं, आप गंदे लोगों की संगत में रहते हैं, आप शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, अपने आप को बर्बाद कर देते हैं, डुबा देते हैं। क्या फ़ायदा? अगर ये नेगेटिविटीज़ आप पे इफ़ेक्ट करें तो पहले अपने मंदिर जाइए। अपने इष्ट से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनसे जुड़े हैं ना, फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भक्ति से ज़्यादा बड़ी शक्ति किसी में नहीं होती। उम्मीद करती हूँ अब आप नेगेटिविटी से डरने की बजाय अपने आप को जज करेंगे, क्या ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं तो फटाफट अभी ये वीडियो देखते ही मंदिर चले जाइए, अगर इस समय मंदिर खुला है तो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।